Hi, good morning. So circle chapter we are discussing and the exercise we are discussing, that is 10.2. So question number C, question number 11. We are left with 2-3 question 11, 12, 13. So question number 11 is saying like that, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. That means in the question it is given that a parallelogram is circumscribing a circle is circumscribing a circle. Let the points of contact be P, Q, R and S. So in the question it is given that ABCD is a parallelogram and it is circumscribing a circle and the points of contact are P, Q, R and S. So it is given क्या दे रखा है, given that ABCD is a parallelogram. मैं ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिख देना पैरेललोग्राम. तो एबीसीडी से पैरेललोग्राम दे रखा, हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एबीसीडी इज ए रोम्बस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम? इफ one pair of adjacent side, these are the two opposite side, AB and CD are opposite sides and AB and BC are adjacent side, BC and CD are adjacent side, CD and AD are adjacent side. जो लगा हुआ उसको adjacent side बोलो. तो if one pair of adjacent side, if you prove them as equal, then that parallelogram becomes a rhombus. Got it ना? कोई सा एक parallelogram का अगर एक pair of adjacent side लगा हुआ side को आप equal दिखा दोगे तो वो क्या बनेगा, rhombus बन जाता है. That is the only difference between parallelogram and rhombus. Why? Because parallelogram में opposite sides equal and parallel होता है, rhombus में all sides are equal. तो if one pair of adjacent side, you prove one pair of adjacent sides of a parallelogram as equal, then that parallelogram becomes a rhombus. मतलब अगर कोई सा एक parallelogram का एक adjacent pair of sides को आप equal बनाओगे, adjacent pair of sides means लगा हुआ दो साइड को आप equal कर दोगे तो वो rhombus बन जाएगा. So proof. तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा था और हमारे को साइड प्रूफ करना था AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. तो सेम तरीका से उसमें करेंगे, दैट इज फ्रॉम पॉइंट बी इफ यू टेक B एज एक्सटर्नल पॉइंट तो कौन सा बराबर आएगा, फ्रॉम पॉइंट B BP इक्वल टू BS. इसमें क्या लिखूंगा, tangents drawn from an external points are tangents drawn from an external point are equal. तो ये कॉज लिख दूंगा. देन फ्रॉम पॉइंट क्या करूंगा, फ्रॉम पॉइंट C से करूंगा. तो इसमें BP ले लिया तो इसमें PC ले लूंगा, PC इक्वल टू CQ, सेम कॉज. गॉट इट. Then from point D पॉइंट से क्या क्या बराबर है, D पॉइंट से DR और DQ, कॉज सेम दे दूंगा. नेक्स्ट फ्रॉम पॉइंट A, इधर कोमा मत लगाओ. फ्रॉम पॉइंट A क्या है जी, A पॉइंट से क्या है, A पॉइंट से AR और AS बराबर है, कॉज सेम दे दूंगा. तो दिस मच यू राइट डाउन. गॉट इट ना. उसके बाद ऐड किए थे, इफ यू ऐड ऑल दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, सो एडिंग ऑल दिस, इतना लिख लो. इसके बाद करूंगा तो एडिंग क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा रहेगा, BP प्लस PC प्लस DR प्लस AR. इधर तो ये ऐड हो जाएंगे, इस तरफ क्या ऐड हो जाएंगे बताओ, BS प्लस CQ प्लस DQ प्लस ये लास्ट कौन सा AS.
इतना राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, बीपी प्लस पीसी कौन सा है, बीसी, गुड, प्लस डीआर प्लस एआर, डीआर प्लस एआर एडी, बीएस प्लस सीक्यू, बीएस प्लस सीक्यू ऐड नहीं करेंगे, बीएस प्लस एएस ये दोनों को ऐड कर सकेंगे, उस दिन भी सेम ऐड कर दिया था। तो बीएस प्लस एएस मिलके एबी, और ये दोनों को ऐड कर देंगे CQ प्लस DQ। तो CQ प्लस DQ कितना हो जाएगा, CD। तो दिस इज द सेम प्रॉब्लम वी हैव प्रूव्ड इट दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इतना हमने प्रूव कर दिया, ये सेम क्वेश्चन था। तो दिस मच इज डन। ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन था, AB प्लस CD, BC प्लस AD इक्वल टू AB प्लस CD। ये दिस सेम क्वेश्चन हमने अभी भी कर लिया। लेकिन अब क्या है, सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम गिवन था, गिवन में क्या दिया था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो AB जितना होगा CD भी इतना होगा, BC जितना होगा AD भी इतना होगा। तो BC के जगह पे वी कैन राइट AD, और यहाँ पे AB के जगह पे AB लिख दो, और CD के जगह पे भी AB लिख सकता हूँ। क्यों, वाई, बिकॉज AB एंड CD आर इक्वल। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ब्रैकेट में लिख दूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस दैट इज वाई BC के जगह पे AD पुट कर दिया। सो ट्वाइस AD विल बी इक्वल टू ट्वाइस AB, AD प्लस AD। तो इफ यू कैंसिल 2 दिस विल बी इक्वल टू AD इक्वल टू AB। तो AD इक्वल टू AB कौन सा है, ये AD ये AB है। दैट मीन्स वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ये दोनों लगा हुआ साइड को हम इक्वल कर दिया। देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये जगह पे बदल क्यों दिया, BC के जगह पे AD क्यों लगा दिया, वाई बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। इतना कर लो। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 12, ये कर लो जल्दी, इजी क्वेश्चन है बहुत। इतना तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में ही कर दिया था दिस मच, बस इसमें गिवन था पैरेललोग्राम प्रूफ करना था रोम्बस। तो पैरेललोग्राम गिवन था, दैट इज वाई BC के जगह पे AD पुट कर दिया, वाई बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स। गॉट इट ना, डन। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डन ना। नेक्स्ट सी, in the question number 12 it is given that a triangle ABC is circumscribing a circle. Triangle ABC is circumscribing a circle with center O, suppose, whose radius is 4 centimeter given, and D is the point of contact on the side BC, where BD is given as 6 centimeter. Sorry, this is C, this is B, where CD is 6 centimeter and this is 8 centimeter. You need to find AC and AB. Let this point be P, this point be Q, point of contact. So from point C, since C is an external point, two tangents CD and PC, these are tangents from the external point C. Therefore, if this is 6, PC is also 6. Why? Because from an external point the length of the tangents are equal. From an external point the length of the tangents drawn to a circle are equal. So if it is 6, PC is also 6. तो हमने लिखेंगे कि CD इक्वल टू PC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो tangents drawn, tangents from an external point, that is why 6. A DB equal to BQ, that is 8 centimeter. DB equal to BQ equal to 8 centimeter. Good. अच्छा, इतना हमने बना दिया। तो लेट ये AP जितना होगा, AQ भी उतना होगा, वो भी कॉज लिख लेते। AP इक्वल टू AQ, ये भी कारण भी सेम, ये कारण भी सेम, ये दैट इज वाई सारा बराबर। तो लेट AP इक्वल टू AQ इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिया हमने, इसको x मान लिया, तो ये भी x आ जाएंगे। तो इसको अगर x मान लेंगे हम यहां से यहां तक, गॉट इट ना, x सेंटीमीटर, तो पूरा AC कितना होगा, देयरफॉर AC इक्वल टू x प्लस ये PC कितना था 6, x प्लस
6 and AB equal to 8 plus x. Got it ना? So this much is done. Sorry. तो हमने AC और AB निकालना है, that we have to calculate AC and AB न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन हमने x एज्यूम कर लिया तो इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ x, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दस टू गेट द वैल्यू ऑफ AC एंड AB निकालना हमारे को। तो क्या करेंगे, इतना कर लो, उसके बाद हमने क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का, अच्छा एक फिगर का एरिया, अब जितने फॉर्मूला पता है सारा फॉर्मूला से करोगे तो एरिया तो सेम ही आना है। सपोज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो जो एरिया आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर जो एरिया आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया वही आएगा। तो इसी जो ABC ट्रायंगल है हमारा, तो इसके दो तरीके से इसका एरिया निकालूंगा, एक हीरोन्स फॉर्मूला से और एक पार्ट बाय पार्ट से करूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। कैसे देखना, दिस मच इज डन ना, AC इक्वल टू x + 6, ये x मान लिया था, x + 6 x + 8। तो इसके बाद क्या हो गया देखो, इसके बाद हो गया we'll find area of triangle BOC, half into base into height, base is 14, 6 plus 8, CB is base 14 into height is 4, half into base into height ना। आपको कैसे पता है ये हाइट है, OD is height, why? Because we know O is the center and point of contact, the radius drawn from the center to the point of contact is perpendicular onto the tangent, since BC is the tangent, that is why this is। तो ये एरिया आ जाएंगे हमारा, तो ये कितना हो जाएंगे, 2 कैंसिल कर देंगे तो 28 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, नेक्स्ट एरिया ऑफ AOB निकालो। तो एरिया ऑफ AOB निकालोगे तो क्या होगा, सेम, दिस इज हाइट, हाफ इंटू व्हाट इज बेस, ये 8 था, 8 plus x into 4, got it? 8 plus 4 is 8 plus x is the base na, and height is the 4. So if you cancel this 2, so it would be 16 plus 2x centimeter square. Good. Next area of ट्रायंगल कौन सा रह गया, AOC, मतलब ये तीनों भाग में हमने एरिया निकाल लिया, एक बार BOC में, एक बार AOB में, एक बार AOC में। तो AOC का एरिया कितना होगा बताओ, हाफ इंटू बेस इज, ये बेस है, बेस कितना है, x + 6, हाइट कितना है 4, OP इज द रेडियस इज द हाइट ना हियर। गुड, तो कितना हो जाएंगे, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 12 plus 2x centimeter square. So total area is the sum of the areas of these 3 triangles. So ये तीनों ट्राइंगल का एरिया सम कर देंगे, therefore total area of triangle ABC इक्वल टू, तीनों को ऐड करूंगा ना, ये पहले BOC का निकाला था, फिर AOB का निकाला, BOC का निकाला, तो तीनों को ऐड करो, 28 plus 16 plus 2x plus 12 plus 2x, गॉट इट। तो ये हो जाएंगे जी हमारा, ये 28 और ये 16 और 12 मिलकर फिर 28, 28 plus 28 is equal to 56 plus 4x. So this much is the area of this whole triangle ABC. How we calculate it? The area of this whole triangle ABC we calculated by finding the area of the small triangles. This whole bigger ABC triangle is divided into, एक तो BOC, एक AOB, एक AOC। ये O है ना, तो एक इसको कर लिया, एक इसको कर लिया, एक ये कर लिया, तो तीनों का ऐड कर लिया, पूरा ABC आ गया। Now we can again find the area of this triangle ABC by Heron's formula also. Then we will equate that to areas. मतलब ये जितना एरिया आया Heron's formula में जितना एरिया आएगा दोनों को बराबर कर दूंगा। तो ये अब ऐसे ही रख दो। अब Heron's formula से निकालना है, तो Heron's formula से निकालने के लिए इतना तो कर लिए हो ना आप, गुड। अच्छा, Heron's formula से निकालने के लिए हमारा Heron's formula क्या है, Heron's formula क्या है, S into S minus A into S minus B into S minus C. What is S here? S is semi perimeter, sum of the all side by 2. Sum of the all side कितना है, BC कितना है
BC प्लस AC प्लस AB बाई 2। BC 14 है, AC कितना है जी x प्लस 6, AB कितना है जी x प्लस 8 बाई 2। तो कितना हो जाएंगे 14 और 8 और प्लस अगेन 14, तो 14 14 28 प्लस 2x बाई 2 इक्वल टू आ जाएंगे 14 प्लस x। ये एरिया याद रखो 56 प्लस 4x, साइड में लिख देता हूँ 56 प्लस 4x हमारा एरिया आया था उस फॉर्मूला से, मिटा दिया आपने। तो ये हमारा S आ गया, तो एरिया कितना आएगा भाई हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू S कितना है 14 प्लस x माइनस ए मीन्स द स्मॉल साइड। तो एक बार क्या करूंगा 14 प्लस x में से किसको माइनस करूंगा, BC को माइनस कर दे 14। एक बार 14 प्लस x में से किसको माइनस करूंगा, x माइनस 6। एक बार 14 प्लस x में से किसको माइनस करूंगा, x माइनस 8। गुड इट ना। अच्छा तो अब क्या करेंगे हमने, अच्छा तो गॉट इट। तो ये क्या करूंगा, इधर रह गया हमारा कितना 14 प्लस x रह गया। अच्छा इधर कितना हो गया 14 14 कैंसिल हो जाएगा तो x रह गया। इधर x x कैंसिल हो जाएगा 14 माइनस 6 8 रह गया। इधर x x कैंसिल हो जाएगा 14 माइनस 8 6 रह गया। तो इतना रह गया हमारा एरिया। तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं 8 4 जार 48। तो 48 में 16 इंटू 3 दैट मीन्स ये ऐसे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसे करना 14 प्लस x होल इंटू x इंटू 16 इंटू 3। तो 16 का क्या बाहर आ जाएंगे, 16 का क्या बाहर आ जाएंगे जी 4। तो ये क्या हो जाएंगे 4 बाहर आ जाएंगे। तो अंदर रहेगा 14 प्लस x होल इंटू x इंटू 3। तो दिस मच इज द एरिया। चलो ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, नेक्स्ट टाइम इधर कर देते। तो इसको शॉर्ट फॉर्मूला से हमने क्या करूंगा, इतना कर लियो एस निकाल लिए। अच्छा इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखूंगा, एरिया विल बी 14 प्लस x था हमारा, x के जगह पे x कर दिया। अरे 16 का 16 इंटू 3 का 3 रख देंगे और 16 का बाहर 4 आएंगे। So this much is the area by Heron's formula and that was the area by the sum of the triangles। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा। Got it ना। ये तो s निकाल लिया 14 प्लस x, फिर ये एरिया का फॉर्मूला निकाल लिया। This much is that। Got it। अब क्या करना देखो, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया बराबर आ जाएंगे। दैट इज 14 इंटू 14 प्लस x होल इंटू x इंटू 3 विल बी इक्वल टू 56 प्लस 4x। तो ये 14 इंटू 14 प्लस x होल इंटू x इंटू 3, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x आ जाएंगे ना, ये 4 4 कॉमन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग कर देने के बाद ये क्या हो जाएंगे जी, तो ये स्क्वेयरिंग कर देने के बाद हो जाएंगे हमारा 14 प्लस x इधर होगा इंटू 3x और इधर हो जाएंगे a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 42x और यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 28x प्लस 196। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व। 3x स्क्वेयर को x स्क्वेयर इधर आ जाएंगे तो 2x स्क्वेयर आ जाएंगे। 42x में से 28x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। ये सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 98 को भाग करना है प्लस 7 में, प्लस 14 और माइनस 7। तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये कर दिया 98 ना, 98 को मिडिल टर्म करना है 14 और 7 में कर दिया तो प्लस 14 माइनस 7। तो इसका 2 फैक्टर आएगा, एक x इक्वल टू 14, एक x इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू प्लस 7। ये नहीं हो सकता, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड x एज द लेंथ ऑफ AP एंड AQ। तो x इज 7। Therefore AP इक्वल टू AQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
अच्छा, हमारे को AC निकालना था तो 6 + 7, ये 7 आ गया तो 13 आ गया, और AB आ गया 7 + 8 = 15 सेंटीमीटर। समवट डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। देख लो, यही एक तरीका है, करो। उसके बाद कल हम एक और कुछ नया थ्योरम, सम 2-3 मोर एक्स्ट्रा थ्योरम आई विल गिव यू, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। देयर इज नो एनी शॉर्ट मेथड फॉर दिस वन, यू हैव टू प्रैक्टिस। 2-3 बार देख लेना,